Hello students, I had told you about physical properties of acids and bases in my previous video. और आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस रिमाइंड करवा देती हूँ। हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और बेसिस में एक और स्पेशल टर्म आती है जिसे एल्कलीज बोला जाता है। दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं वो एल्कलीज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट इंडिकेटर्स। सपोज आपको कोई मटेरियल या सब्सटेंस दिया है ना, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड है या बेस है, तो हम किसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेंगे? इंडिकेटर्स। तो आज हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। ओके, तो These are the substance which changes their color, smell in different types of substance. ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब जिस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो या तो उसका कलर चेंज हो जाता है या फिर उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, और फिर उसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सब्सटेंस हमको दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट हम यहाँ नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। दोज इंडिकेटर फाउंड थ्रू प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, है ना। लिटमस मैंने आपको अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया भी था। तो ये लिटमस जो होता है ये भी एक प्लांट से मिलता है हमको। और टर्मरिक आपने सुना हल्दी को बोला जाता है। तो पहले हम लिटमस की बात करते हैं। जब लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसा कलर हो जाता है? इसका रेड कलर हो जाता है। अगर ब्लू लिटमस है तो उसका रेड कलर हो जाता है, ठीक है। और जब बेसिस के कांटेक्ट में आता है तो उसी के अपोजिट इसका रेड से ब्लू कलर हो जाता है। और अब हम टर्मरिक की बात करते हैं कि टर्मरिक जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये इसका कलर वैसे तो येलो होता है, आप सभी को पता है ना। तो ये एसिड के कांटेक्ट में आने पर भी इसका कलर येलो ही होता है, इसमें कोई कलर में चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जब ये बेसिस के कांटेक्ट में आता है तब ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर ही हमको बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब हमको केमिकली मिलते हैं, ये बनाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है मिथिलीन ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन, है ना। तो जब ये मिथिलीन ऑरेंज की बात करें हम कि ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो। और फिनोफ्थैलिन की हम बात करें कि जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है? कलरलेस। और जबकि बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका वॉयलेट कलर हो जाता है, या फिर हम इसको डार्क पिंक कलर भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। 3rd टाइप का इंडिकेटर्स है ये। दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। अब ये क्या करते हैं? ये जो इंडिकेटर्स है जिस सब्सटेंस के साथ ये कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है ना। वो चाहे एसिड हो या बेस, जिसके भी कांटेक्ट में, तो स्मेल के थ्रू ये हमको इंडिकेट करते हैं या बताते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं वैनिला एसेंस। आपने नाम भी सुना होगा, आइसक्रीम की फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है। तो जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है? इंक्रीज, और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो कोई स्मेल नहीं आती है हमको। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल देखें, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल भी क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो स्मेल होती है वो डिक्रीज, कम होने लगती है धीरे धीरे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, बाय।